जय भीम साथियों, आज मैं आगरा के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में, और मुझे खुशी है कि चारों तरफ से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं और समाज मेरी मदद करने को तैयार। काफ़ी युवक और युवा मुझसे जुड़ रहे हैं। अभी परसों जाटव समाज के प्रोफेसर आर के भारती जी को 3 गोली मारी, 3 गोली, और वो पुष्पांजलि में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। लेकिन कोई सामाजिक नेता जो मंचों पर बैठते हैं और बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता उनको देखने तक नहीं गया है। उनकी एफआईआर पर क्या कार्रवाई हो रही है, इस विषय पर भी पूछने के लिए कोई व्यक्ति नहीं गया है। मंडल कोऑर्डिनेटर से लेकर के और विधानसभा अध्यक्ष तक कोई नहीं झांका है। अभी कल सिद्धार्थनगर जो गोबर चौकी के पास है, थाना ताजगंज के अंतर्गत, वहां अमित जाटव नाम के व्यक्ति को रात में मारकर नाले में डाल दिया, और जब सुबह उसकी बॉडी निकाली गई तो वो खून से लथपथ थी, उसके सर में चोट थी। उसके संदर्भ में हम लोगों के प्रयासों से एफआईआर हुई, और एफआईआर के बाद पोस्टमार्टम, और पोस्टमार्टम के बाद दाह संस्कार हुआ। ये वो क्षेत्र हैं जाटव समाज के जहां पर एक मुश्त वोट बहुजन समाज पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह पर मिलता है, और जो अपराधी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है वो राठौर समाज के हैं। ना तो कल बहुजन समाज पार्टी का कोई कार्यकर्ता और नेता पहुंचा, ना कोई पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी पहुंचा, ना कोई पूर्व मंत्री पहुंचा। वहां के जाटव समाज के लोग बेहद दुखद है कि जिन लोगों को हम वोट देते हैं वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, और पिछले 3-4 साल से लगातार वहां के जाटवों का लंबे पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। और ऐसा उत्पीड़न जिसमें महिलाओं के साथ छेड़छाड़ शामिल है, आए दिन युवकों के साथ मारपीट शामिल है, और अंततोगत्वा ये हत्या में मामला परिवर्तित हो गया। तो जब आज हम और आगरा जाटव महापंचायत के अध्यक्ष श्री रामवीर सिंह करदम थाने गए ताजगंज, और हमने कहा कि इनको मुआवजा तत्काल दिलाया जाए और अपनी रिपोर्ट ऊपर भेजें आप। उसके बाद हमने ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के बाद हम उस मोहल्ले में पहुंचे और उस मृतक व्यक्ति के घर पहुंचे जिसकी 1.5 साल की एक छोटी सी बच्ची है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता उसके घर पर सांत्वना देने नहीं पहुंचा, उसकी शव यात्रा में नहीं पहुंचा। हमने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की और उन्होंने हमें बताया कि जो खून था नाले से निकलने के बाद उसको दरोगा जी ने साफ करा दिया था। इस बात पर हमने तत्काल एएसपी सदर महोदय से बात की और कहा कि आपने खून को साफ करने का काम दरोगा ने कैसे किया, और खून साफ करने से पहले खून आलूदा लेना चाहिए था जिसकी की अदालत में जरूरत पड़ती है। तो एएसपी साहब ने बताया कि हमने खून आलूदा लिया है, कोई रिपोर्ट अगर आपको बता रहे हैं तो वो गलत है, और हम आपको सारी चीज बता देंगे और आप इस संदर्भ में आके मिल लेना। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोगों के साथ आपसे मिलेंगे। लेकिन दुख की बात यह है, और जब पता है आप लोगों को कि सपोर्ट इंडिया, आजाद समाज पार्टी और डॉक्टर अंबेडकर एकता संस्थान, युवा भीम सैनिक और तमाम सामाजिक संगठन हैं, वो सब लोग आपको आगाह कर रहे हैं कि आपका जहाज डूबने वाला है, आप उधर ध्यान नहीं दे रहे। आप किस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि जाटव की हत्या किसने की है, कि ब्राह्मण ने की है, कि हमारा ब्राह्मण वोट रूठ जाएगा। जाटव की हत्या किसने की है, कि ठाकुर ने की है, हमारा ठाकुर वोट रूठ जाएगा। कल जाटव की हत्या किसने की है, कि राठौर समाज के कुछ लोगों ने की है,
हमारा राठौर समाज डूब जाएगा। मैं आपको ये चेतावनी दे रहा हूं कि दूसरी कौमों के चक्कर में कि वो रूठ जाएगा, आपकी कौम आपसे रूठ रही है, इसको मना लीजिए, वरना बीएसपी का पूरा जहाज डूब जाएगा। बहुजन समाज पार्टी दूसरी रिपब्लिकन पार्टी बन जाएगी। माननीय कांसीराम साहब का जो त्याग और तपस्या है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए जिन लोगों के उत्पीड़न हो रहे हैं उनको जाकर के देखिए, समझिए, सुनिए। जब बहन जी का शासन होता है तब आप कहते हैं कि पिट लो, कोई बात नहीं है, बहन जी बदनाम हो जाएंगी। और जब बहन जी का शासन नहीं होता है तब आप कहते हैं कि अधिकारी हमारी बात नहीं मानते। हमारे क्या यहाँ तोप लगी हुई है जो अधिकारी हमारी न्यायप्रिय बातों को सुनते हैं और मानते हैं? तुम्हारी बात को क्यों नहीं सुनेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? तुम तो वोट लेते हो, तुम एमएलए बनते हो, एमएलसी बनते हो, तुम मंत्री बनते हो, तुम्हारी बात को क्यों नहीं मानेंगे ये लोग? लेकिन नहीं, आप जाना नहीं चाहते, आप डरपोक किस्म के लोग हैं और ऐसे लोगों की समाज को कोई जरूरत नहीं। इसके साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं ये अपने ही कार्यकर्ताओं को ठग लेते हैं और ठगने का नतीजा ये होता है कि कार्यकर्ता इनके विश्वास में रहता है कि हमारा काम होगा और जो लाखों रुपए से उसको ठग लेते हैं। जब मैं बहुजन समाज पार्टी में था तब एक कार्यकर्ता रिजवान अहमद पुत्र पेशकार अहमद निवासी जमुना ब्रिज मोतीबाग एतमादौला का मेरे पास आया था। उसने कहा था कि पोलिंग पर मुझे बजरंग दल के लोगों ने मारा था साहब, जब मैं बहन जी को वोट डलवा रहा था, और मेरे सर में 18 टांके आए थे। प्रभारी जी, मेरी किसी ने मदद नहीं की थी और मैं अस्पताल में भर्ती रहा, मुझे कोई देखने नहीं आया, मेरी रिपोर्ट किसी ने नहीं लिखवाई। तो हमने कहा कि तुमको मान सम्मान मिलेगा, तुमको नौकरी भी मिलेगी, तुमको योद्धा का खिताब भी मिलेगा और तुमको सम्मान भी मिलेगा। तो उसने हाथ जोड़ के मुझसे कहा कि बाबूजी, मुझे कोई योद्धा का सम्मान नहीं चाहिए, मान सम्मान और नौकरी नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे मुझे वापस करा दो। किस बात के पैसे? कि नौकरी लगाने के लिए मुझसे पैसे ले लिए हैं। किसने लिए हैं? कैसा? धर्म प्रकाश भारती ने और उपाध्यक्ष जी ने। कितने पैसे हैं? कैसा? वैसे हैं लिखा पढ़ी में तो 80,000 हैं, वैसे 4 लाख हैं। और ये मेरा विक्रयनामा है मकान का कि मैंने इसको गिरवी रखा है, जो बेचानामा लिख दिया इसमें कि 4 लाख रुपया मैंने प्राप्त किए थे। और ये धर्म प्रकाश भारती की रसीद है कि आपसे रुपए प्राप्त किए गए हैं लेखपाल की नौकरी के लिए। अच्छा, मैंने कि तुम्हारे पैसे वापस होंगे, चिंता मत करो। तुम्हारा डॉक्टरी माना कहाँ है? हमने उसका डॉक्टरी माना देखा, वो मतदान वाले दिन ईद का था। हमने इनसे कहा कि भाई वो जो मुसलमान कार्यकर्ता है पार्टी का, आपने उससे 4 लाख रुपया ले लिया है, लिखा पढ़ी में आपने 80,000 रुपया उसको बताया है, आप उसके पैसे वापस कर दो। तो धर्म प्रकाश भारती बोला कि ये पैसे तो पुष्कर जी पे, आधे पैसे, और लिखा पढ़ी के भी पैसे उन पे। तो मैंने पुष्कर जी को कार्यालय में तलब किया कि ये कार्यकर्ता बैठा है, इसके पैसे वापस कर दीजिए। आपको ईमानदारी से इसका काम करने के बजाय आप कार्यकर्ताओं को ही ठग रहे हो। तो बात आई गई हो गई और इन्होंने पैसे वापस नहीं किए। फिर इनके खिलाफ थाना एतमादौला में धारा 420, 467, 468, 471, 120B का मुकदमा दर्ज हुआ जिला अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष के विरुद्ध। जब मुकदमा दर्ज हो गया और अखबारों में निकली तो यह खबर बहन जी तक पहुंच गई। और जब यह खबर बहन जी तक पहुंची तो बहन जी ने इस विषय पर मीटिंग बुला ली। और जब मीटिंग में पुष्कर जी भी थे, भारती जी भी थे, और रिजवान अहमद भी था,
और सभी लोग थे। तो पूछा कि भाई क्या मामला है जी, अखबार में कैसे छपा? कि बहन जी एक कार्यकर्ता है और उसने इस तरीके से इनको पैसे दिए हैं, और जब कार्यकर्ता ही हमारा कमजोर हो जाएगा तो हमारी पार्टी कमजोर हो जाएगी। अरे ठगते तो किसी और को ठग लेते, जैसे और लोगों को ये लोग ठग रहे हैं। कि भाई तुमने पैसा लिया? तो पुष्कर जी बोले कि बहन जी आधे पैसा तो जब भारती पे है। अच्छा कि आधे तुम पे है? हाँ, तुम स्वीकार करते हो कि तुमने पैसे लिए? कि बहन जी गलती हो गई। अब बहन जी बहुत नाराज हुई, इस बात पे बहुत नाराज हुई कि ये लोग पार्टी को खत्म कर देंगे मेरी को, जो कार्यकर्ता को ही ठग रहे हैं और मैं इनका क्या करूं। इस तरीके से बहन जी काफी दुखी हुई, काफी उनका मनोबल गिरा और कहा कि कल पैसे आगरा जाकर के वापस कर देना। तो ये बेशर्म लोग कह रहे बहन जी 1 हफ्ता का टाइम दे दो बहन जी। तो बहन जी ने कहा कि ठीक है 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ और इनके कार्यकर्ता के पैसे वापस करो। तब इन्होंने उस कार्यकर्ता के पैसे वापस किए और वापस होने के बाद कुछ समय तक उस कार्यकर्ता ने, जब तक मैं पार्टी में रहा, काम किया। फिर जब मैं पार्टी से अलग हो गया तो उसने कहा कि भाई साहब अब कार्यकर्ताओं की कोई सुनने वाला नहीं है, हम जय भीम, हम जा रहे हैं, सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम करके वो चला गया। अब मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं कि समाज के किसी भी नेता को किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। एक बार राज बब्बर महोदय ने, जो आगरा से सांसद रहे हैं, उन्होंने लखनऊ में SC ST के आरक्षण का विरोध कर दिया था, जो आगरा में छपा। आगरा में छपा तो हमने अखबार में कह दिया कि राज बब्बर के आगरा में प्रवेश पर रोक लगाई जाती है। उस समय बब्बर सेना थी, जिसमें पूर्व विधायक श्री धर्मपाल सिंह, जो बसपा से विधायक रहे हैं, वो बब्बर सेना के अध्यक्ष थे। देवेंद्र चल्लू और भी बहुत सारे लोग थे। बब्बर सेना थी, काफी दमदार और ताकतवर लोगों की बब्बर सेना थी। लेकिन राज बब्बर जी ने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि वो इतनी तारीख को इतने बजे आगरा कैंट पर ट्रेन से उतरेंगे। हमने उनको फोन करके कहा कि आप मत आइए, आपने आरक्षण का विरोध किया है, हम आपको उठा के ले जाएंगे। तो वो आ गए और वो बैठ गए गाड़ी में। हम बहुत लंबे लंबे लठ लाए थे, बांस मंडी है महालक्ष्मी टाकीज के पास, 500 बांस लाए थे हम, लाठी, जिसमें लंबे लंबे झंडे लगाकर ले गए थे। जैसे ही इनका काफिला आया और हमने फिर वो झंडे के चक्कर में लाठियों को मारना शुरू कर दिया और राज बब्बर को खींचा और अपनी गाड़ी में ले जा करके हम अंबेडकर पार्क बिजली घर पर बाबा साहब की मूर्ति से बांध देते उनको। कि आरक्षण का विरोध करने वाले लोगों का यह नतीजा होता है। उस समय पचकुइया के एक मेरे मित्र मेरे साथ थे, भीम ब्रिगेड बनी हुई थी, और इसमें स्वरूप नगर के स्वरूप दास गौतम थे, मुरारी लाल थे, और नगला बूढ़ी के गंगाराम विजयपाल सिंह थे। तो एक बहुत बड़ा संगठन था हमारा पूरे आगरा में, जो हम आरक्षण विरोधियों को छांट छांट करके सबक सिखाते थे और फिर वो आरक्षण को भूल जाते थे। फिर क्या होता है कि आरक्षण के मामले को लेकर के फिर आगरा में लड़ाई शुरू होती है और उस लड़ाई का हम मुकाबला करते हैं। तो आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधी भिड़े, दोनों पक्षों पर मुकदमे हुए, हमारे खिलाफ भी मुकदमे हुए, हमने उनके खिलाफ मुकदमे किए। तो फिर हम थाना हरि पर्वत में पहुंच गए अपने पूरे संगठन के साथ। अब पुलिस के सामने का जो चित्र है, उस समय वीडियो वगैरह नहीं थी, ये फोटो है। बंबई के अखबार में ये छपा था कि आगरा में राज बब्बर की असली फाइट आरक्षण को लेकर, और पूरे देश में समाचार छपा था कि आरक्षण के विरोध करने वालों का ये हसर और ये अंजाम होता है। जब राज बब्बर को हमने अपनी गाड़ी में बिठाया तो राज बब्बर जी बोले, बच्चों की कसम सोनी भाई, बच्चों की कसम, मैंने आरक्षण का विरोध नहीं किया है और मैं कभी आरक्षण का विरोध नहीं करूंगा। ये उस समय की अखबार की अमर उजाला की कटिंग है, जिसमें राज बब्बर जी ने कहा था, मैं बच्चों की कसम खाता हूं, मैंने आरक्षण का विरोध नहीं किया है, और अखबार ने यह खबर गलत छाप दी है। ये उस समय के अखबार की कटिंग है।
इसके बाद जब हमारे खिलाफ मुकदमा हो गया तो हम थाना हरिपर्वत पे ही चले गए कि तुमने मुकदमा लिख लिया, हमें गिरफ्तार करो, और ताकत के साथ चले गए। तो पुलिस ने वहां हमारी गिरफ्तारी कर ली। उस समय का ये फोटो है, आप गौर फरमाएं कि पुलिस कितनी बुरी तरीके से, बेरहमी तरीके से हमको घसीटती हुई ले जा रही है। ये समाज के लिए लड़ाई थी। आज जो बसपा के नेता हैं वो पुलिस से डरते हैं, पुलिसकर्मी से दरोगाजी कहते हैं, दरोगाजी से इंस्पेक्टर साहब कहते हैं। क्या लड़ाई लड़ेंगे ये, क्या लड़ाई लड़ेंगे भाई? समाज के साथ आप धोखा कर रहे हैं, और जो व्यक्ति समाज के साथ धोखा करता है उसके बहुत बुरे हाल होते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़े और निकालने के लिए हमको जाना पड़े। इसलिए आप सही काम करिए। गोरेलाल जी, आप अभी चक्कीपाट पर गए थे परसों, वहां के काजीपाड़ा, चक्कीपाट, स्वरूप नगर और आसपास के मोहल्लों की मीटिंग थी युवाओं की, उसकी जानकारी मुझे नहीं थी। आप उसमें बैठ गए मीटिंग में जाके, तो आपका क्या हाल हुआ था? लड़कों ने कहा कि हमने जाटव समाज के 2 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर कराने के लिए आपसे कही थी, आपने मोटरसाइकिल मांगी थी। गोरेलाल जी, अब गोरेलाल जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि भाई आओ हम तुमसे अकेले में बात करेंगे। लड़कों ने कहा अकेले में क्या बात करोगे, समाज के बीच बात करो ना, आपने समाज के लिए किया क्या है? तो इस प्रकार के बोल, इस प्रकार की भाषा अब युवाओं की निकल कर आ रही है। आपको समझना होगा, सोचना होगा। बहुजन समाज पार्टी को बचाना है तो आपको जाटव समाज की, कोली समाज की, वाल्मीकि समाज की, खटीक समाज की, कन्नड़ नट समाज की आपको मदद करनी पड़ेगी, वरना आप जीरो हो जाएंगे। और जो हमारा सपना था, जो मानवर काशीराम जी का सपना था कि प्रदेश में भी सरकार होगी और केंद्र में भी सरकार होगी, आप जैसे नालायक लोग उस सपने को धूमिल कर रहे हैं। आप क्या करते थे गोरेलाल जी? ये जो दूसरे कोऑर्डिनेटर है संतोष और जो जिला अध्यक्ष हैं विमल वर्मा, ये तो बेहद ही सज्जन और नेक दिल इंसान है। इनको आपने अपने जाल में फंसा लिया और काम नहीं करने देते हो इनको, जबकि ये काम करना चाहते हैं। आप करते क्या थे? आप जूता की पेस्टिंग करते थे। आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, जब चाय वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो आप भी मंत्री बन सकते हो, इस पे हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आप रोटी रोटी के लिए मोहताज थे। आज आप 150 और 200 करोड़ के आसामी हैं। जब अनुसूचित जाति आयोग के आप अध्यक्ष थे तो इलाहाबाद से लेकर के और आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अनुसूचित जाति के और खासकर जाटव समाज के जितने मुकदमे आयोग में चल रहे थे, आपने रुपया ले लेकर के उन मुकदमों को खत्म किया था। उसी कमाई में से आपने फार्म हाउस बनाया है, उसी कमाई में से आपने मैरिज होम बनाया है, उसी कमाई में से आपने 2-3 करोड़ की कोठी बनाई है। जो 50 रुपए के लिए तरसता था वो करोड़ों रुपए में खेल रहा है, केवल इन गरीब जाटवों की वजह से। इसलिए इन जाटवों का ध्यान दो। अगर ये जाटवों का दिमाग घूम गया, पहले तो ये बात थी कि भाई हमारी मजबूरी है, अब हम क्या करें, हमारे पास कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस को देंगे नहीं, सपा को देंगे नहीं, भाजपा को देंगे नहीं, तो हम किसको दें? फिर मजबूरी है भाई हाथी पे लगाना। लेकिन अब रावण श्री चंद्रशेखर जी अपनी पार्टी आजा समाज पार्टी लेके आ गए हैं, इसलिए जाटव समाज पे विकल्प आ गया है। अगर आपने मेहनत नहीं की तो ये विकल्प के रूप में अगर जाटव चला गया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसी के साथ मैं विराम देता हूं और सभी लोगों को जय भीम करता हूं। और नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि यही एक ऐसा चैनल है जो देश विदेश में बहुजनों की आवाज को प्रकाशित